आप इस पुस्तक को पैदाइशी पुस्तक भी बोल सकते हैं। उपपत्ति की जो पुस्तक है, क्योंकि इसी में परमेश्वर सब कुछ क्या किया है, रचा है, बनाया है, पैदा किया है। बातों को समझ रहे हैं। सत्य 3 पेज नंबर 4 पुराना नियम। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनाए गए पशु बनाए थे उन सब में से सर्प दूर था। तब उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे। परमेश्वर पिता ने कहा होगा कि तुम उसको खाना नहीं, पर स्त्री एक पॉइंट बढ़ा रही है कि परमेश्वर बोला कि उसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं, पर परमेश्वर ये बोले कि उस फल को तुम मत खाना। जब आप उसको खाओगे नहीं तो उसको छूओगे नहीं, जब खाने के लिए जाओगे तो उसको कष्ट तो करोगे ना। जय यीशु, हालेलुया। प्रधान सुनिए, कहा कि तुम उसको न खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका लगाया, 6 दिन वहां पे बनाया। ध्यान सुनिए, जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाया, आदम को बनाया मिट्टी से, उसके नथनों में जीवन का सांप होगा। फिर वो आदम को सुला दिए, आदम गहरी नींद में चले गए, आदम के पसली को खींचा और एक नारी हवा बना दी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? हवा। आदम की पसली बनाई गई और परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने आदम हवा से प्रेम किया। अगर आपका पिता बेटों से प्रेम करेगा, माँ अगर बेटी से प्रेम करेगी, तो अपने बेटों को वो आज्ञा देगी, वो नियम देगा, कानून देगा कि मेरा बेटा मेरी बात को मानता है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर जब बनाया तो आदम से और हवा से प्रेम रखना था, इसलिए उसने आज्ञा दिया कि देखो ये मेरे आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। इसलिए अगर की वाटिका में बोले जाओ तुम उसका जो वृक्ष है, जो फल है, उसको तुम कभी न खाना, नहीं मर जाओगे। ये परमेश्वर ने आदम हवा से बोला था। पर ध्यान सुनिए, ये सब आया उस दुष्ट आत्मा से जो स्वर्ग से गिराया गया। ध्यान सुनिए, ये आया सब यहाँ बोलने लगा, क्या तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते हो? हवा बोली हाँ नहीं खा सकते, प्रभु ने बोला है कि उसको छूना और न खाना। तो शैतान वहां क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ। अब ध्यान सुनिए, परमेश्वर की कभी बातों पे वो स्त्री विश्वास नहीं कर रही है, पर जो शैतान बोल रहा है, जो दुष्ट आत्माएं बोल रही है, जो झूठ बोल रहे हैं, और उसके कहने में वो हवा आ गई। क्या आ गई? हवा। जब परमेश्वर जो हमें कहे हम वही कहें। सच कौन बोलता है? यीशु। यीशु मसीह कहा, सच सच में तुमसे कहता हूँ, भेड़ों का चरवाहा मैं, अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। सत्य मार्ग की जीवन में हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें लेने के आऊंगी। सारी बातें पुस्तक में लिखी है जिस समाचार में। यीशु मसीह बोलता है। और शैतान क्या बोलता है? नहीं हम तुम नहीं मरोगे, खाओ, तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसको फर्म में डाला। ध्यान सुनिए, अगर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो आपको क्या लगता है कि जैसे आदम को बनाया, फर्स्ट दूसरे ही दिन का शैतान के पास आया बनाने के लिए? नहीं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर शाम के समय ठंडे में परमेश्वर आदम और हवा मिलने के लिए आते हैं। प्रतिदिन रोज शाम को ठंडे समय में परमेश्वर आदम हवा से बातें करने के लिए आते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, उनकी हाल चाल लेने के लिए आते थे। एक परमेश्वर में बने हुए थे, एक परमेश्वर की संगति में बने हुए थे। जैसे आप परमेश्वर में बने रहते हैं, कोई 1 साल से बना है, कोई 2 साल से बना है, कोई 3 साल से बना है। अगर आदम और हवा तुरंत पाप नहीं कर गए, क्योंकि आदम 900 और कुछ उगाई को जिया है, 900 वर्ष, 930 साल उम्र को जिया कि ना? 930। अगर आज कोई 90-80 साल जी ले तो उसके लिए बहुत तारीफें होती।
आप क्या खा रहे हो बाबा जी? अभी तक ना आपको तो सुनिए, 900 साल और 30 साल और इतने दिन तक अगर आदम जीवित रहा, बाइबल आगे बताती है कैन हाबिल हुआ, सेत हुआ, सेत के बाद उसके लड़का और हुआ और आदम मर गया। अगर इतनी उम्र तक जीवित रहा 930 वर्ष तक आदम, तो इसका मतलब एक परमेश्वर ने काफी दिन तक और आदम हवे काफी दिनों तक परमेश्वर की संगति में बने रहे होंगे, मेरा अनुभव। और उसके शैतान आया, उनको बहका दिया, तुम खा लो फल, परमेश्वर के तुल हो जाओगे। नहीं, वो आदम हवा वो परमेश्वर के तुल ऑलरेडी थे। यस, वो परमेश्वर के तुल थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने समान बनाया था। तारीफ करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं सोचे कि मैं काफी पुराना हो चुका हूँ, मैं प्रभु में 10 साल से हूँ, मैं 5 साल से हूँ, मैं 3 साल से हूँ। आज मसीह ही में मेरा जन्म हो, जिनके माता पिता मसीह में है, परमेश्वर कुमार उनके बच्चे का जन्म हो। अगर बच्चे भी बैठे ध्यान सुने, वे ना सोचे कि मेरी पीढ़ी मसीह में है, हमें शैतान नहीं बहका कर सकता, ऐसा मत सोचिए। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो शैतान आपको नहीं बहकाएगा। अगर उसकी आज्ञा से हटोगे तो आपको शैतान बहका सकता है कभी भी। लोभ और लालच देगा, क्योंकि स्त्री से परमेश्वर को शैतान बोला था कि इस फल को तू देख। हमेशा वो बगीचा में थी, वो हमेशा देखती थी, हमेशा उसे बगीचा में थी, पर शैतान फोकस डलवा रहा उस फल को देख। और स्त्री जब देखी तो खाने का और मनोहर और मन भाव लगा और गई, फल को तोड़ी और खाई और पति को ले जाके दे दी। पहले पत्नी खाई तब पति को ले जाके दे दी और आदम बाबा खा भी गए। अगर गांव में बता दूं आज कुछ संसार में दुनिया में कुछ करूँ वो आप मानो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर किसी की पत्नी कुछ खा ले और पति के खिला दे तो 1.5 हाथ का समझावन लागू उठाएगा। स्त्री ने क्या किया, हवा ने क्या किया, पहले खाया तो पति को बड़े प्रेम से जाके खिला दिया। शहरों में आइसक्रीम पति पत्नी दोनों खा लेते। जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। पर ध्यान सुनिए, जब यहाँ पे पाप कर चुके निश्चय मरोगे, परमेश्वर के तुल हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उससे तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि हम नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोटे बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के बीचों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्दबारी में सुनता डर गया, क्योंकि मैं नंग था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसी ने तुझे बताया कि तू नंग है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। ध्यान सुनिए, ये लोग अपनी गलतियों को नहीं मान रहे। आदम बोल रहा है, अरे परमेश्वर पिता, जिस स्त्री को मुझे दिया उसी स्त्री ने मुझे फल दे दिया खाने को। और परमेश्वर जब स्त्री से बोले तो स्त्री क्या बोले, अरे परमेश्वर वो सब मुझे भगा दिया। ये आदम और हवा उसी टाइम जिस मन को फिराते, पिता के पास जाते, गलती को मानते, तो हो सकता है कि मनुष्य जाति पापी और छुटकारा पा जाता। पर ध्यान से, वो तो ऑलरेडी पापी हो चुके थे, पाप तो हो गया, मर जाते सिलेंडर होते तो कुछ न कुछ परमेश्वर के लिए अलग से मार्ग निकालते नहीं निकालता। तारीफ करे पर
तब परमेश्वर इनको अदन को आकर बाहर निकाला। शैतान को भी सर को श्राप दिया परमेश्वर, कहा जा इंसान तेरी खोपड़ियों को कुचलेगा। क्या कुचलेगा? आज मनुष्य सर्प के क्या कुचलता है? खोपड़ी को, खोपड़ी में पहले कुचलता है। इसलिए पहले बोला कि विषय लंबा है। परमेश्वर ने सर्प से कहा कि हे सर्प, तूने जो स्त्री को बहकाया है इस कारण तू श्रापित होगा, तू हमेशा पेट के बल चलेगा, मिट्टी चटेगा और इंसान की तू एड़ियों को डसेगा और इंसान तेरी खोपड़ी को फोड़ेगा तोड़ेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु जय यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ, आदम और हवा ये बगीचे में काफी दिनों तक रहे होंगे, ये काफी परमेश्वर से संगति काफी वर्ष तक किए होंगे, पर बीच में इनको आगे शैतान क्या कर दिया? बहका दिया। किस बातों से? झूठ बोलकर। किस बातों से? झूठ बोलकर, झूठ बोलकर इनको बहकाया और परमेश्वर से अलग हो गए। पर परमेश्वर ने आदम को भी बोला, जा तू पृथ्वी पे खेती कर और भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू पसीना बहाएगा, माथे का पसीना बहाएगा, फरुआ चलाएगा, हल चलाएगा, मेहनत करेगा, तभी तू खाने को पाएगा। और स्त्री से बोला परमेश्वर कि जब तू बालक को जन्म देगी, चाहे बेटा चाहे बेटी हो, जब तू जन्म देगी तो तुझे पीड़ा होगी। क्या होगी? पीड़ा, पीड़ा होगी। परमेश्वर ने क्या कहा? पीड़ा होगी। जब स्त्री गर्भवती होगी, जब बालक को जन्म देगी तो उसके पीड़ा को परमेश्वर बढ़ाएगा, उसको पीड़ा होगी और उसकी लालसा पति की ओर होगी। किसकी ओर होगी? पति की ओर। आज हम मसीह में आते हैं तो लोग हमें क्या बोलते हैं? तुम जा रहे हो मसीह में, तुम क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। चलो मान लीजिए लोगों के कहने के अनुसार तुम मसीह गए हो, क्रिश्चियन हो गए, मसीह हो गए, तुम्हारा धर्म बदल गया। चलो ठीक है भाई, हम आ गए बाइबल पढ़ने लगे। तो बाइबल के अनुसार हमारे परिवार में जो बहन और बेटियां हैं वो शादी होने के बाद जब गर्भवती होती हैं, वो जो बच्चे को जन्म देती हैं, तो जो बहनाई मसीह में है उन्हीं के गर्भ में दर्द होना चाहिए, पर जो मसीह में नहीं है उनके क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब है कि सब मसीह है, सब परमेश्वर के लोग हैं, सब यीशु के लोग हैं। तो कोई यीशु को जानता है, कोई नहीं जानता। बात समझ आ रही है? परमेश्वर क्या बोला? स्त्री जब पहले बालक को जन्म देगी तो पीड़ा उत्पन्न होगी और उसकी लालसा पति की ओर होगा कि मेरे पति मुंबई में है, दिल्ली में, तो डिलीवरी समय मेरे पास आ जाए। ये लालसा होती नहीं होती है? अगर बाइबल के अनुसार हम बाइबल पढ़ रहे, मसीह में आगे परमेश्वर को मान रहे, तो हमारे परिवार में, हमारे खानदान में प्रभु को मानने वाली बहनें, उन्हीं के घर में दर्द होना चाहिए। पर जो परमेश्वर को नहीं जानती है, ईश्वर की आराधना नहीं करे, उनके ऊपर दर्द हो रहा है। इसका मतलब दर्द हो रहा है तो सबको परमेश्वर बनाया है, सबको बनाया है इसने। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु जय यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग ये बातें समझ रहे? कितने लोगों की? तो तारीफ करें प्रभु की। बहन लोग अब पड़ोसन को बोल सकते हो, अपनी मौसी खाला को बोल सकती हो, बाइबल में लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम जब गर्भवती हुई, हम बालक को जन्म दिया, हमारे दर्द हो रहा था, पर तुम्हारे क्यों दर्द हुआ भैया? तुम तो मसीह में नहीं हो और बाइबल में लिखा हुआ है। सब बोलो परमेश्वर ने तुमको बनाया और मुझे भी बनाया। फर्क इतना है कि सच्चे परमेश्वर को जान ली हो, अभी तुम वो गूंगी बहरी परमेश्वर की ओर चल रहे हो। तारीफ करे प्रभु। कैन और हाबिल को जन्म देती है। किसको? कैन और हाबिल। कैन और हाबिल को घर में जाके पढ़ लेना। मत्ती उत्पत्ति 4 में लिखा है, कैन खेती करने वाला बना, हाबिल बकरियों को चराने वाला बना, भेड़ बकरियों को चराने वाला। और परमेश्वर को दोनों भेंट लेके आए और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई क्योंकि अच्छा कर्म नहीं करता था, वो अच्छा काम नहीं करता था, वो ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, इसलिए उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। और हाबिल की भेंट को ग्रहण की गई और कैन को गुस्सा आया और अपने भाई को कत्ल कर दिया, हाबिल को खत्म कर दिया। जब हाबिल को खत्म कर दिया तो हम उत्पत्ति की 4 में देखेंगे 25 में, 4 के 25 में आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम के सेत रखा। क्या रखा? सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले
जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेठ के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम यानोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तारीफ करो। आदम अपने पत्नी के पास गया और जब कैन अपने भाई को खत्म कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। किसने मर्डर किया? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण किया और कैन की भेंट ग्रहण नहीं हुई, क्योंकि कैन भला काम नहीं करता था, भेंट तो लाता था। कुड़कुड़ा के डाला, कुड़कुड़ा के लाया, अपने भाई से जलन रखा। जैसे उसको गुस्सा आया, परमेश्वर पूछा, जब मर्डर कर दिया, परमेश्वर पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन पूछता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रधान सुनी, ये कहानी बीत गई। तो आदम ने अपनी पत्नी के पास हवा के पास गया तो बाइबल बता रही है एक पुत्र को और जन्म दिया और उसका नाम क्या रखा? सेत। क्या रखा? सेत नाम रखा। सेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया। तारीफ करें। आदम का कहना है कि मेरा एक बेटा कुर्बान हो गया, मेरा एक बेटा खत्म हो गया, वो उसका जो वंश चलने वाला था वो खत्म हो गया। वो हाबिल के बदले मुझे एक पुत्र और दे दिया, इसका नाम सेत रहेगा और इससे वंश बढ़ेगा। सुनिए, जो मसीह में आने के बाद आए आप संसार में थे, आए मसीह में थे, आज परमेश्वर भक्ति में थे, आपने अपने बेटों को खोया है। जितने लोग जिनकी उम्र इधर सुनो, जितने लोगों ने अपने बेटे को खोया है, आज में प्रार्थना में था, जिस प्रकार से आदम को परमेश्वर ने एक बेटा दिया, हाबिल खत्म हुआ, उसका वंश खत्म हुआ, आदम सोचा वंश के जरिए उसके बदले में हाबिल के बदले में एक बेटा परमेश्वर और दिया, उसका नाम सेत रखा और उससे वंश चला, उससे परमेश्वर की आराधना होने लगी उस वंश से। जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को खोया है, परमेश्वर को बेटे देकर शिक्षित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान सुनिए, मैं इसको अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, मैंने प्रार्थना किया, बाइबल को पढ़ा। ध्यान सुनिए, जिनकी एज है, आज जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास बेटे हो, वंश चले, तो मैं बता दूं, जो चाहते हैं अगर आपने खोया है तो उसके पहले मेरा प्रभु बेटा भी कैसे शिक्षित करेगा और पूरा होगा इस मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। आपका शौक आनंद बदलेगा। अगर आपका पुत्र खोला है तो शौक था और शौक मेरा परमेश्वर आनंद बदलने चाह रहा है इस मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कोई पुत्र और पुत्रियां नहीं है, 5 बहनों में बता रहा हूं, परमेश्वर उनका शिक्षित करने जा रहा, बेटिया बेटा बेटा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम अब्राहम के वंश हो, परमेश्वर ने कहा है मैं अब्राहम के वंश को बढ़ाऊंगा। एक कलेसिया, एक प्रजा अब्राहम की वंश से एक बस्ती चली जाएगी इस मसीहा में। परिवार में, आपके परिवार में कोई वंश नहीं है तो परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है।